दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे मेहताब। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम सीरीज का मकसद ही यही है कि लोगों को सेहत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और साथ ही उनके सेहत पर होने वाले खर्चे कम हो। तो श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम-जय की बात करने वाले हैं। यह योजना हमारे जेब के खर्चे बचाता है। कुल मिलाकर कहें तो यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मकसद है कि हर जरूरतमंद नागरिक को सही और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। आयुष्मान भारत के तहत दो बड़ी सुविधाएं दी जाती है। पहली, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम-जय के तहत बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। हो कोई रोग बीमारी अब पड़े न हम पर भारी, हो कोई रोग बीमारी अब पड़े न हम पर भारी, ना सेवर गिरवी रखने पड़े, ना खेत बिके न मकान। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। कहने का मतलब है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े या लंबे इलाज की जरूरत हो तो अब उसे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकार की तरफ से पूरा खर्चा कवर किया जाता है। इस विषय पर और बेहतर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सेहतिया भैया। सेहतिया भैया सेहत संबंधी काम की बातें आसानी से समझाते हैं। स्वागत है भैया, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है आपसे। नमस्कार आरजे मेहताब जी। नमस्कार श्रोतागण। कैसे हैं? बिल्कुल सही सलामत हूँ। बहुत खूब। आज तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान पीएम-जय पर बातें करनी है ना? जी भैया, आज का टॉपिक यही है। श्रोताओं, सच कहूँ तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। मेहताब, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, कहो तो सुनाऊं? भैया सुनाइए ना। हमारे गांव के एक किसान हैं मनोज जी। उन्हें कुछ महीने पहले हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। खर्च लगभग 4 लाख रुपए का था, जो उनके लिए नामुमकिन था, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने आयुष्मान पीएम-जय की सुविधा का लाभ उठाते हुए इस स्कीम के अंतर्गत सक्रिय प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करवाई। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और खेत में काम करने भी लगे हैं। अगर आयुष्मान पीएम-जय योजना नहीं होती तो शायद मनोज जी आज जिंदा नहीं होते। पीएम-जय योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस यानी बिना एक पैसा दिए। अब इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या किसी सूचीबद्ध यानी इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में, बस आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। वाह भैया, सच में ये तो बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन एक बात बताइए कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए
कौन पात्र होता है? मतलब कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं? देखिए, आयुष्मान पीएम जय खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। जिन परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिकॉर्ड में हैं या जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आते हैं, वे सीधे इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा जो भवन और निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं या आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के अकेले बुजुर्ग हैं, तो ये सभी इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पंजीकृत पत्रकार, 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों पर तो आय की भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए 70 साल से अधिक के किसी भी वर्ग के बुजुर्ग हों, वह आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत सभी सुविधाएं ले सकते हैं। भैया, इसका मतलब सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वे मजदूर हो, आशा बहन हो या हमारे बुजुर्ग। लेकिन जरा ये बताइए कि पीएम जय से आखिर कितने लोगों को फायदा मिल रहा है और ये योजना इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए आरजे मेहताब जी, आयुष्मान पीएम जय कोई साधारण योजना नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार यानी करीब 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस, यानी एक भी पैसा दिए बिना। आयुष्मान पीएम जय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना हो या लंबा इलाज चलाना पड़े तो परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता। पहले तो लोग महंगे इलाज के लिए जमीन बेच देते थे या उधार लेते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से इलाज तुरंत और बिल्कुल मुफ्त हो जाता है। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब गरीब परिवार भी बिना चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं। अब ये बताइए कि आयुष्मान पीएम जय योजना में आखिर क्या क्या इलाज शामिल है? मतलब कौन कौन सी बीमारियों या सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है? आरजे मेहताब, लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि आयुष्मान पीएम जय लगभग हर बड़ी बीमारी और इलाज को कवर करता है, पर सबसे अहम समझना यह है कि यह योजना उन बीमारियों के लिए है जिसमें हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इस योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल हैं, यानी अगर किसी को पहले से शुगर, दिल की बीमारी या किडनी की समस्या है तो उसके बावजूद इस बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकता है। इसके अलावा योजना में करीब 1949 तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर का इलाज, हार्ट सर्जरी और कई अन्य गंभीर बीमारियां। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले का खर्च और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च दोनों सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें दवाइयां, टेस्ट, डॉक्टर की परामर्श फीस और फॉलोअप विजिट्स का खर्च भी शामिल है। इसका मतलब है कि मरीज को इलाज के पहले और बाद की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन भैया, आयुष्मान पीएम जय योजना में आखिर किसे किसे कवर किया जाता है? क्या सिर्फ परिवार का मुखिया या बाकी सदस्य भी इसके तहत आते हैं? और ये इलाज कहां और कैसे कराया जा सकता है? देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरा परिवार कवर होता है। मतलब इसमें माँ, पिता, बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पर ध्यान रहे, परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग आयुष्मान कार्ड बना होना जरूरी है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त होता है।
आयुष्मान कार्ड दिखाइए और इलाज शुरू। बिहार की बात करें तो यहाँ 400 से भी ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं। यहाँ इलाज पूरी तरह कैशलेस और निशुल्क है, यानी ना कोई कागजी झंझट, ना ही पैसे की चिंता। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक बिहार में इस योजना का लाखों लोगों ने फायदा उठाया है, यानी बिहार के परिवारों की सेहत अब सरकार की जिम्मेदारी है। भैया, लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है या इसका इस्तेमाल कहां करें। ऐसे में उन्हें कौन समझाता है या मार्गदर्शन करता है? दरअसल आयुष्मान पीएम जय को जमीन पर सही तरीके से लागू करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी भूमिका है। गांव और शहर दोनों जगह आशा बहनें, एएनएम, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और आरोग्य मित्र सब मिलकर लोगों तक योजना की सही जानकारी पहुंचाते हैं। इनका काम लोगों को बताना है कि आयुष्मान पीएम जय क्या है, कौन कौन इस योजना के पात्र हैं और उन्हें सही अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर उन परिवारों को पहचानते हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, फिर उन्हें कार्ड बनवाने में मदद करते हैं और इलाज के लिए सही जगह तक मार्गदर्शन भी देते हैं। भैया, शायद इसलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा बहन, एएनएम, सीएचओ या आरोग्य मित्र अपने गांव या मोहल्ले के स्वास्थ्य नायक हैं। सही कहा आपने। आयुष्मान पीएम जय को लोगों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ही होती है। ये लोग सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, घर घर जाकर जानकारी देते हैं, परिवारों से बात करते हैं और उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी देना ही नहीं, बल्कि लोगों को जीवन रक्षक इलाज से जोड़ना भी है, यानी ये अपने समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य नायक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्या करते हैं? तो जवाब है कि ये स्वास्थ्य कर्मी गांव की बैठकों में या घर घर भ्रमण के दौरान लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आयुष्मान पीएम जय के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो गरीब और मेहनतकश परिवारों की जिंदगी बदल रही है। उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर वे समझाते हैं कि ये योजना पूरे परिवार का इलाज कवर करती है, पहले से मौजूद बीमारियों का भी इलाज करती है और अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक का खर्च भी देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता और ना ही जमीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार देती है। भैया, ये आशा बहनें और आरोग्य मित्र ही हैं जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे कार्ड बनवाना है और इलाज कहां मिलेगा। सच में ये लोग हमारे समाज के असली हीरो हैं जो हर घर की सेहत की रक्षा कर रहे हैं। भैया, आजकल मैं ई कवच ऐप का नाम बहुत सुन रहा हूं। क्या ये ऐप भी इस योजना से जुड़ा हुआ है और इसमें आशा बहनों और एएनएम की क्या भूमिका होती है? देखिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना रही है। इसी दिशा में ई कवच ऐप एक बहुत उपयोगी कदम है। इस ऐप के जरिए आशा और एएनएम बहनें अपने क्षेत्र के सभी आयुष्मान पीएम जय लाभार्थियों का पूरा डेटा दर्ज करती है, यानी जो भी परिवार योजना के तहत आता है उसका नाम, कार्ड स्टेटस और कार्ड नंबर सब कुछ ई कवच एप्लीकेशन में भरा जाता है। इससे सरकार को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। आशा और एएनएम इस योजना की रीढ़ हैं। इनका काम है लोगों को आयुष्मान पीएम जय योजना के बारे में जानकारी देना, ऐसे परिवारों को पहचानना जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं,
उन्हें सही अस्पताल तक मार्गदर्शन करना और जब मरीज अस्पताल से छुट्टी पाए तो उनकी देखभाल और फॉलोअप में मदद करना। साथ ही अगर किसी को कोई सवाल या परेशानी हो तो वो आसानी से ऑनलाइन मदद ले सकता है। इसमें पहला है आयुष्मान संपर्क हेल्पलाइन 1800-1800-4444 यानी 1800-1800-4444। दूसरा है आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड यूजर के लिए। तीसरा है आयुषी आयुष्मान PMJAY चैटबॉट। इन माध्यमों से कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी या समस्या का समाधान घर बैठे पा सकता है। मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो गया है। लोगों को न सिर्फ इलाज में सुविधा मिल रही है बल्कि योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी सीधे उन तक पहुंच रही है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चैटबॉट हो या हेल्पलाइन नंबर। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच रहा है। दोस्तों, सच कहा जाए तो आयुष्मान PMJ जैसी योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी है। मुफ्त इलाज, सम्मानजनक सेवा और डिजिटल सुविधा तक आम लोगों की पहुंच बनी है। बिल्कुल सही कहा आपने मेहताब। भारत में डिजिटल एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन से अब लोग सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं। श्रोताओं, अब सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान PMJ से जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशनों के इस्तेमाल के बारे में और जानेंगे कि इस योजना से महिलाओं और बच्चों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेना ना भूलें। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए रेडियो एक्टिव भागलपुर। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं RJ मेहताब। धन्यवाद। भारत को आयुष्मान बनाने, जन जन को आरोग्य बनाने, देश हित में चली हवा, मुफ्त में उपचार मिलेगी दवा। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज मिलेगी दवा। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। चली चली सेहत की हवा, चली चली। सेवा और सुविधा होगी, दूर अब
अब हर दुविधा होगी, अस्पताल रखेगा ख्याल, जन जन आरोग्य और खुशहाल। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, बीमार का होगा इलाज हर हाल, बीमारी अब जाएगी हार, खुशियाँ होंगी हर घर द्वार। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। आयुष्मान हो, आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान